जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है मुथूट फाइनेंस, जो गोल्ड पर लोन प्रोवाइड करवाते हैं, अदर लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं। इससे पहले दोस्तों एक मैं आपको पहले बताता हूँ कि 8 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था। जब चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम की बात है, 8 महीने पहले स्टार्ट किया था। मतलब उससे पहले किया था, लेकिन वन मल्टीबैगर स्टॉक मुथूट फाइनेंस शेयर कंप्लीट एनालिसिस रेडी फॉर ब्रेकआउट, मतलब उस टाइम रेडी ब्रेकआउट का रेडी हो रहा था। प्राइस आप देखिए, इस वीडियो में देख लीजिए, उस टाइम प्राइस अभी आपको दिख रही होगी 1060 मतलब 7 है। ठीक है, 1067 पर ये ब्रेकआउट हो रहा था। मतलब ब्रेकआउट का आप इसमें चार्ट में देखिए, यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न थे और ये ब्रेकआउट के लिए रेडी था। इसमें 8 महीने पहले की बात की है, तो इसमें अभी अपन देखेंगे। आप इसका वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या इसको वीडियो को जाके देखिए आप। और अभी प्रेजेंट टाइम में किस तरह से ये ट्रेड कर रहा है उसके बारे में देखेंगे। इसका टारगेट स्विंग ट्रेडिंग अगर किसी को करनी हो तो इसमें एक अच्छा पैटर्न बन रहा है। अगर यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी स्विंग ट्रेडिंग, अगर कोई बाइंग टीआरसीपी बन जाती है तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी कर सकते हैं। जो पहले से इन्वेस्ट है वो भी कर सकते हैं। और हमने इसमें टारगेट दिया है 2000 के लगभग इसमें टारगेट मिल सकता है। अभी देखिए कहाँ पर ये जाके आया है, उसको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। पोशाक लिमिटेड, अदानी इंटरप्राइज आदि के बारे में डिस्कस किया है। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, प्रेस बाइंग अकोमोलेट करना चाहते हो तो वीडियो को जाके देख सकते हो। अब देखिए उस टाइम देखो यहाँ पर था दोस्तों, ये था लेवल, ये ठीक है, इस लेवल तक प्राइस कितनी थी देखो यहाँ पर, वही देख ली 10 मतलब गई थी 1067, ये थी प्राइस 60 के लगभग थी 10। तो मतलब मई 23 के बाद की जा रही, उस टाइम की बात थी। और उसके बाद में देखो दोस्तों कितना पॉइंट गया ये, मतलब 500 550 पॉइंट तो इसमें चला गया था। ठीक है, अभी ये जिस तरह से मार्केट में थोड़ा मतलब आप देख लो, बैंक निफ्टी 4 मतलब लगभग 4000 पॉइंट का लगभग नीचे की तरफ आ गई। तो आप देख सकते हो इसमें भी ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं है। कितना मतलब आप देख सकते हो कितना नीचे आया है, अभी ट्रेड कर रहा है तो मतलब 150 पॉइंट के लगभग है। तो यहाँ से वापस रिवर्स कर सकता है। मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिल जाती है। जो री एंट्री करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जो पहले से इन्वेस्ट है वो भी बने रह सकते हैं, जिनको स्विंग ट्रेडिंग करनी है वो भी इसमें कर सकते हैं। तो इसको चार्ट को ध्यान से समझिए। आने वाले समय में जैसे स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक भी लाता रहूँगा, जिससे कि आप थोड़ा बहुत इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, सीख तो प्राइस एक्शन को रीड कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले अपने को ट्रेंड का पता। ट्रेंड तो देखो हमने 8 महीने पहले भी यहाँ ट्रेंड चेंज हो गया था। और ट्रेंड किस तरह से, ये अप ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में देखो लोअर टॉप पैटर्न बन रहे थे, ये यहाँ पर इसका ये थे, और ये यहाँ पर चेंज हो गया था। चेंज किस तरह से देखो, सॉरी इसका हाँ चेंज हो गया था। तो देखो चेंज होते समय क्या बनाया इसने, बुलिश इनगल्फिंग टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बना के फिर यहाँ से देखो, अब इसमें कई बार क्या होता है, देखो ब्रेकआउट यहाँ कर दिया, अब ये ब्रेकआउट किया, पुल बैक पैटर्न वापस आया, यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी कभी कभार तो यहीं दे देता है, लेकिन ये यहाँ पर आया और यहाँ पर आके कौन सी बाइंग टीआरसीपी बनाई है दोस्तों, ये देखिए ब्रेकआउट के बाद में इस कैंडल स्टिक पैटर्न को कौन से बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश हरामी पैटर्न, और बुलिश हरामी पैटर्न भी नहीं है एग्जैक्टली, ये पियर्सिंग पैटर्न है क्योंकि कवर नहीं है, बीच में थोड़ा सी नीचे की लो है। तो ये पियर्सिंग टाइप का पैटर्न है, पियर्सिंग पैटर्न होती है बाइंग टीआरसीपी। अब देखो बाइंग टीआरसीपी की बात करें तो ये हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, इस तरह के ये पुलिस पियर्सिंग पैटर्न बना है। यहाँ पर अब देखिए बाइंग टीआरसीपी एक बन रही है वीकली टाइम फ्रेम में, एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बन रही है। अगर ये हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाती है यहाँ पर, तो मेजर सपोर्ट था पहले, यहाँ पर देखो एक ये रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस को ये सपोर्ट टेस्ट कर लिया है। और इस वीक मान लीजिए जब जैसे आप कल आपको ये वीडियो मिलेगा तो ये मान के चलो, तो आप इसमें 25 तारीख को इसके बाद में नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुए, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी इस हाई को ब्रेक कर दे। ध्यान दीजिए, इस जो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, इस हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न को ऊपर की तरफ हाई को ब्रेक करना चाहिए। 2-3 पॉइंट आप देख लेना, फिर इसमें एंट्री की जा सकती है। और एसएल बहुत ही कम है इसकी चांस इसका खाने का, ये ध्यान रखना। जब तक कि मार्केट में ज़्यादा करेक्शन नहीं आएगी तब तक इसको बहुत ही कम है कि यहाँ से। अब डेली टाइम फ्रेम में देखो किस तरह से काम किया, देखिए पहले एक बार ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न, ब्रेकआउट, ये हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बना रहा है दोस्तों। ठीक है, ये अप ट्रेंड का स्टॉक बन चुका है, पहले डाउन ट्रेंड का स्टॉक था ये, और अब देखो इस तरह से ही स्टॉक चलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो 1600 तक जा सकते हैं, फिर बाद में ऊपर केस में ले लो तो इसमें आपके इसमें बने रह सकते हो आप। इसमें लगभग मतलब कि 1700 तक जा सकता है ये, 17 नहीं तो फिर बाद में 16-17 तक तो जा ही सकता है। इसके हाई तक आप एक बार बने रह सकते हो, ये देख सकते हो इसमें। अब देखो डेली टाइम फ्रेम में क्या है, ट्रेंड चेंज हो चुका था, ट्रेंड की अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पहले यहीं चेंज हो चुका था। मतलब कि 1100 के लगभग इसमें
ट्रेंड चेंज हुआ, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न आया, बाइंग टीआरसीपी बना, फिर ये ब्रेकआउट हुआ, फिर अभी ये इसका हाई था, इसका ब्रेकआउट देखो, ब्रेकआउट के तभी बुलिश, मैं आपको बोलता हूँ बुलिश मारबूजा टाइप की कैंडल बनी है, फिर ये ब्रेकआउट होके फिर वापस पुल बैक पैटर्न आया, पुल बैक पैटर्न के साथ में यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी है। अब इसके लो को नीचे तो किसी कंडीशन में ये तो लो आएगा नहीं, इस पर यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस था तो सपोर्ट लिया एकदम, हैमर कैंडल फिर बाद में ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ये रेजिस्टेंस यहाँ तक जा सकता है और फिर वापस रिट्रेसमेंट के लिए आएगा, फिर इस तरह से जाएगा। इस तरह से अब ट्रेंड ये स्टार्ट हो गया है इसका, और इस तरह से इसमें आगे के आपको देख सकते हो। डेली टाइम फ्रेम में क्या बना है, इसका थोड़ा सी डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं किस तरह से बना है। डेली टाइम फ्रेम में देखिए तो बहुत ही शानदार कैंडलस्टिक पैटर्न बनी हुई है दोस्तों, डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, ये ध्यान से दीजिए। मैं आपको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक भी बहुत ही अच्छा है। ये देखो डबल बॉटम पैटर्न बना है, डबल बॉटम पैटर्न बहुत जो अच्छा बनता है वो बन रहा है इसमें। कौन सा देखो डबल बॉटम पैटर्न, एक तो ऐसे बनता है बराबर में बनता है, ये तो कम बहुत ही कम कंसेप्ट, एक ये भी बन जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ये मिलेगा क्योंकि पहले जिन्होंने एंट्री कर दी उनका एसएल खा गया है, और फिर यहाँ से वापस रिवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर वही काम कर रहा है, बाइंग टीआरसीपी ही बन रहा है। बाइंग टीआरसीपी कौन सा कैंडलस्टिक, अब इसको वीकली टाइम फ्रेम में हैमर बनना चाहिए, और डेली टाइम फ्रेम में इस कैंडल को बुलिश हरामी पैटर्न बन जाना चाहिए। बन गया है बुलिश हरामी पैटर्न, और इसको हाई को ब्रेक कर दे। अगर कल मतलब कि जैसे 25 तारीख को अगर ये ब्रेक कर देता है यहाँ से इसको हाई को, तो यहाँ पर भी एंट्री बन सकती है इस चीज़ का। और ये बाद में डबल बॉटम पैटर्न होगा, डब्लू पैटर्न होगा, डब्लू पैटर्न के बाद में इसका टारगेट यहाँ से, अब इसका टारगेट कितना हो सकता है अब ये देख लीजिए, ये यहाँ से कितना पॉइंट है, लगभग 77 मतलब 100 पॉइंट के लगभग मान सकते हो। ये कितना है यहाँ से, एक सेकेंड, 100 पॉइंट है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो 100 पॉइंट तो आपको यहीं से ब्रेकआउट के बाद भी मिल जाएंगे। देखिए यहाँ से कितना जा सकता है, यहाँ 100 पॉइंट है, तो ये देख सकते हो ये 100 पॉइंट इसके हाई तक जाएगा, ठीक है। तो इसके हाई तक जा सकता है, ये देख सकते हो इसमें हाई तक मिल सकता है। फिर बाद में इसका क्यों, अब ट्रेंड का स्टॉक है तो ऊपर तक जा सकता है, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रख सकते हो। तो इसमें कोई भी ज़्यादा अपन डिटेल, इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। बिजनेस मॉडल है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, मतलब 2500 तक भी जा सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 2000 और 25,000 इसका टारगेट हो सकते हैं आने वाले 6 महीने में या साल भर में। 6 महीने के लगभग मान लीजिए 6-7 महीने हुए, 500 पॉइंट दे चुका है, 500 पॉइंट इसमें 6 महीने में दे देगा, फिर एक साल में 2500 पॉइंट तक लगभग दे सकता है। इस तरह से ये चल रहा है। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बिजनेस मॉडल दिखा देता हूँ। देखिए बिजनेस मॉडल की बात करें तो इसका अमिताभ बच्चन जी वो ब्रांड एम्बेसडर है। किस तरह से सर्विसेज क्या है, सर्विसेज कौन सी, देखो गोल्ड लोन प्रोवाइड करवाती है, गोल्ड पर लोन प्रोवाइड करवाती है, पर्सनल लोन है, मनी ट्रांसफर है, पैन कार्ड भी ये बनाती है। पैन कार्ड में जो अपने एक तो कॉमर्शियली होते हैं और एक नॉर्मली होते हैं पर्सनल, वो भी बनाती है। व्हीकल लोन प्रोवाइड करती है, मिलीग्राम रिवार्ड भी है इसमें, गोल्ड लोन, होम है, इंश्योरेंस है, एनसीडी है, माइक्रो फाइनेंस है, कॉर्पोरेट लोन भी प्रोवाइड करती है जिस तरह से कोई अपने को लेना होता है, म्यूचुअल फंड भी है इसमें, हाउसिंग फाइनेंस है, कस्टमर ऑफर है, डिजिटल केसेज है, ये सारी आप, ठीक है, खोलिए खुशियों का तिजोरी, इस तरह से मतलब इन्होंने कर रखा है अपना, है ना। और फिर बाद में दे सुने और भी है, देखो एनपीएस भी करवाती है, गोल्ड लोन एट होम है, स्मॉल बिजनेस होम है, सारे इसकी सर्विसेज है। पर अपन इसका अपन ध्यान देखते हैं कि गोल्ड लोन का नाम, मुथूट फाइनेंस का नाम सुनते ही गोल्ड लोन पे है, लेकिन देखिए आप इसको म्यूचुअल फंड भी करवाती है। तो मतलब सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। इस पे साइट पे जाके आप विजिट करोगे ना, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो मुथूट पर बाद में इसमें आपको डिटेल से पता चल जाएगा ये किस तरह से, ये देखो डाइवर्सिफाई, लो कॉस्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी, इक्विटी, लिक्विडिटी, ये सारी इसमें देखो, डेबिट फंड है, टैक्स सेविंग स्कीम है, बैलेंस फंड है, लिक्विडिटी फंड है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये सारी इसकी साइट पे है, जाके आप देख सकते हो। इसका थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं। 56,189 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, करंट प्राइस है 1401 है, हाई पे ट्रेड कर रहा है लगभग, और मतलब हाँ अभी ट्रेड कर रहा है हाई, मतलब गया इसका 1537 है, स्टॉक पी है 14 है, आरओसी 12% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है, स्प्लिट होता है तो भी इसकी क्वांटिटी मिल जाएगी। अब देखो बैलेंस शीट इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से। अब ट्रेंड का स्टॉक है तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट नॉर्मली अच्छे आएंगे, ध्यान रखना ये। रेवेन्यू कितने हुआ, इंटरेस्ट एक्सपेंस रेवेन्यू कितना आया इसका, देखिए 3060 है, बाद में इंटरेस्ट किसको होगा 1156 करोड़ है, जो सारी वैल्यू 1 करोड़ में। एक्सपेंडिचर कितना 572 है, तो इसका अच्छा ही प्रॉफिट आया होगा फिर बाद में, है ना। इसमें देखो प्रॉफिट है 991 करोड़ का इसका प्रॉफिट है, पहले वाले से बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे। आप देखोगे तो ये डाउन, देखो यहाँ डाउन था ना, तो आप देख सकते हो कब से डाउन है, एक सेकंड में आपको चार्ट की बताता हूँ। सितंबर 2022, ये जून
जून 2022 देखो यहाँ से है ना, जून 2022 से डाउन था ये, ठीक है, ये डाउन आया था। तो अब धीरे धीरे वापस बढ़ने लग गया ना। तो जून 2022 का ये एक बार चार्ट देख लो आप, देखिए किस तरह से कब था ये। इससे क्या कि आपको पता चलेगा जून 2022, ठीक है, जून 2022। हाँ तो देखो ये यहाँ पर नीचे ये टॉप लगाया था, फिर बाद में ये धीरे धीरे नीचे आ गया था। जून 2022 मई जून का ये आ गया, तो यहाँ पर था देखो ये डिक्लाइन आ गया था, थोड़ा नीचे और आया था और वापस स्टार्ट कर दिया तो वापस चला गया। क्वार्टरली रिजल्ट भी उसी तरह से आएंगे, ऐसा नहीं कि क्वार्टरली रिजल्ट खराब आया यार ये इधर चलता रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। बैलेंस शीट की बात करें तो 401 करोड़ का इसका इक्विटी का रिजर्व इसके पास में 779 है। बोरोइंग कर्जा मतलब लोन वाला वो सिस्टम कर रखा है ना, तो 55,322 है। अब इसका देख लीजिए शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास देखो 73 है, एफआईज के पास 8 है, डीएच के पास में 14 है और पब्लिक के पास में इसमें 3% ही बहुत ही कम मतलब है, ठीक है। तो ये देख लो कितना रिटर्न दे दिया, वो भी अच्छा रिटर्न दिया ऐसी क्वेश्चन में 3 होके भी। अब देखो इसमें वापस चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे देखिए तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम कर रही है एक बार ये देख लेते हैं। अब इसका टारगेट, इस अप ट्रेंड का स्टॉक है तो नीचे आने की पॉसिबिलिटी दोस्तों इसकी बहुत ही कम है, लेकिन मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम कर रही है वो दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर इसका पहले 31% पर रेजिस्टेंस मिला, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, 50% की रिट्रेसमेंट पर रेजिस्टेंस मिला, वापस आ गया, वापस बाद में 61% से ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन सपोर्ट यहाँ पर देखो किस तरह से ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लिया, ये हो सकता है ये रेजिस्टेंस इसी का लिया 78% का रिट्रेस। अब 78% से ऊपर की तरफ चला जाएगा तो ये ऊपर की तरफ, ये उल्टी लगाई है मैंने ना, ऊपर से ड्रॉ की है और ये नीचे आया था, नीचे यहाँ पर आया था। तो यहाँ पर क्या था ये भी चार्ट में देख लीजिए किस तरह से। इसको चार्ट से पहले देखिए ये अप ट्रेंड था, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट मतलब कंसोलिडेट हुआ, सपोर्ट बनाया, ठीक, फ्लैग टाइप का पैटर्न बना और फिर ऊपर की तरफ आ गया। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये एक रेजिस्टेंस था और ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम किया, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल इसको और देता हूँ, जिस तरह से अपन वैष्णो देवी की चढ़ाई में जाते हैं ना, तो ये मान के चलो जिस तरह से ये चढ़ाई है यहाँ पर वैष्णो देवी है, तो इस तरह से जा रहे हैं, तो यहाँ पर जाते समय रुके, ये अधकुंवारी आ गई, ठीक है, ये अधकुंवारी थी तो वापस आए तो अधकुंवारी पर रुके ना यहाँ पर। जिस तरह से इंसान का बिहेवियर रहता है ना ऊपर जाने का, जिस तरह से अपन लंबी यात्रा करते हैं, जिस तरह से मैराथन में तो क्या रुकने का नहीं होता, लेकिन जैसे लंबी यात्रा करते हैं हमारे राजस्थान में जैसे 75 किलोमीटर की यात्रा होती है, सालासर बालाजी हम जाते हैं, तो वहाँ पर क्या 75 किलोमीटर पैदल जाते हैं, वापस आते समय भी अपन देखते हैं कि जहाँ जहाँ हम रुके थे, ये 75 किलोमीटर की यात्रा हुई, तो जहाँ जहाँ हम रुके थे वापस आते अपने यहाँ से गुजरते हैं तो अपने ऑटोमेटिक अपने दिमाग में क्लिक कर जाता है कि यहाँ पर हम जाते समय रुके थे, यहाँ बैठ के खाना खाया था, वो सारी चीज़ें अपने को पता चल जाती है। तो ये चीज़ें जिस तरह से इंसान का बिहेवियर रहता है, साइकोलॉजी काम करती है, उसी तरह से स्टॉक मार्केट में इंसान ही काम करते हैं, तो उस तरह से देख सकते हो, ठीक है। तो इसका ओवरऑल देखे तो अब ट्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो ट्रेड लाइन भी आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि किस ट्रेड लाइन का ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। एक सेकंड, ट्रेड लाइन का किस तरह से, अब ये अप ट्रेंड का है तो सपोर्ट, ये देखो ये ट्रेड लाइन का ये देख लीजिए, ये ट्रेड लाइन का, ये इस ट्रेड लाइन का बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, ये यहाँ पर सपोर्ट लिया, बाइंग टीआरसी भी बन चुका है। तो यहाँ पर इस तरह से स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से दोनों तरफ से कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हर संडे को मैं 11 बजे लाइव आता हूँ, आप जुड़ सकते हो। बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी किस तरह से काम करते हैं, कौन से स्टॉक है, सेक्टर आने वाले समय में कौन से, जिस तरह से हमने पिछले संडे को सेक्टर के बारे में डिस्कस किया है, सीमेंट सेक्टर के कौन से स्टॉक है, जैसे अल्ट्राटेक है, एसीसी सीमेंट है, जेके सीमेंट है, इनके चार्ट सबके सेम है दोस्तों, ठीक है। आने वाले समय में कौन से सेक्टर ग्रोथ कर सकते हैं, सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जुड़ सकते हो, आप सवाल भी अपने पूछ सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।